इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफली इसका सिलेबस देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की इसमें 4 यूनिट्स रहने वाली हैं। तो इसमें आपको यूरोप का इतिहास पढ़ना है, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसके कॉजेस, फेजेस और लेगेसी, नेपोलियन रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट, ऑथोरिटेरियन स्टेट, स्ट्रिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन द फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर। फिर है आपका रिस्टोरेशन एंड रिवॉल्यूशन, कांग्रेस ऑफ वियना एंड कंसेप्ट ऑफ यूरोप, रिवॉल्यूशन ऑफ 1832, 1830 एंड 1848। फिर है आपका सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ोगे आप, सोशल फेमिनेंट के बारे में पढ़ोगे। फिर आपका लास्ट यूनिट है नेशन एंड नेशनलिज्म, पैटर्न ऑफ नेशनलिज्म और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। ये ब्रीफ सा सिलेबस है इसका। आइए चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। दोस्तों पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का ही आएगा। आपको इसमें किन्हीं आई थिंक 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, इसका इंटरनल चॉइस भी है पहले क्वेश्चन का। डिस्कस द लॉन्ग टर्म एंड द इमीडिएट कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के दीर्घकालिक और तात्कालिक कारणों की विवेचना कीजिए। इसमें इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर चेंजेस एंड पैराडॉक्सेस एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस बिटवीन अप्रैल 1792 टू जुलाई 1794। अप्रैल 1792 से जुलाई 1794 के बीच क्रांतिकारी फ्रांस के इतिहास से जुड़े प्रमुख परिवर्तनों और विरोधाभासों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर है, हाउ डिड नेपोलियन बोथ प्रिजर्व एंड अंडरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को कैसे संरक्षित और कमजोर दोनों किया। इसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसर्ट ऑफ यूरोप एंड व्हाई डिड इट फेल। यूरोप के संघ से आप क्या समझते हैं और ये क्यों विफल हुआ। फिर है, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 इमर्ज्ड इनटू अ स्प्रिंग टाइम ऑफ द पीपल बट वर अल्टीमेटली डिफीटेड, व्हाट वर द कॉजेस फॉर देयर फेलियर। 1848 की क्रांतियों जनमानस के वसंत के रूप में उभरी लेकिन अतत पराजित हुई, उनकी विफलता के क्या कारण थे। फिर है, क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है, डिस्कस द वेरियस स्टैंड्स ऑफ द अर्ली यूटोपियन सोशलिस्ट आइडियाज। प्रारंभिक काल्पनिक समाजवादी विचारों की विभिन्न धाराओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद है, ऑन द फेस ऑफ इट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैपन वेरी क्विकली और मच टू गुड फॉर्चून एंड वाज लार्जली ऑन अफेयर ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। पहली नज़र में इटली का एकीकरण बहुत तेजी से हुआ, इसके लिए बहुत कुछ सौभाग्य का योगदान था और वे काफ़ी हद तक युद्ध और कूटनीति का मामला था। आप इस कथन से क्या हद तक सहमत हैं। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस स्टेजेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन फ्रॉम 1815 टू 1871। 1815 से 1871 तक जर्मन एकीकरण के विभिन्न चरण क्या थे। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये है नेशनल असेंबली, कांग्रेस ऑफ वियना, वियना की कांग्रेस, जुलाई रिवॉल्यूशन और लिबरलिज्म। 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870। थैंक यू।